दिल्ली आना ज़रूरी नहीं है। बड़ी दिक्कत है। मैंने लक्ष्मीकांत मैंने स्टार्ट की पढ़ना, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई। बोलते हैं वो बाइबिल है कि पढ़ना ज़रूरी है यूपीएससी वाले को, बट मैं नहीं पढ़ पाया तो मैंने छोड़ दी। स्टार्टिंग मेरा पहला इंटरव्यू गया तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, आंसर नहीं दे पा रहा था, क्यों भाई मैं पहली बार, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि आईएएस मेरे लिए बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। नहीं पाया मैं, मुझे नहीं पता था, मैं सॉरी बोल दिया। तो उनका ये था कि क्यों नहीं पता, ये तो बहुत जनरल चीज़ है। तो मैंने बोला कि सर मैं पढ़ नहीं पाया, इसको सिलेबस में नहीं था। सीधा सा जो मुझे रियल रीज़न था वो मैंने बता दिया। तो उन्होंने बोला कि केवल आप एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हो। तो मतलब कि सर अभी तो मेरा मोटिव यही था कि मैं एग्ज़ाम पास करूं और आगे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है इस सब्जेक्ट में, तो मैं इसको ज़रूर परस्यू भी। क्वेश्चन लगना ज़रूरी है, मेंस पे क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है, इंटरव्यू में आंसर देना ज़रूरी है। अगर ये काम आपने सारे फिक्स कर दिए, एम्स के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी रही है वो यही रही कि स्टैटिक में भागते हैं मॉक्स लगाने के, ये करने के, उनसे ज़्यादा है कि बाइबिल है हमारे लिए। तो हर सिलेबस का जो पॉइंट लिखा हुआ है, पॉलिटी में सेपरेशन ऑफ पावर हो, इकोनॉमिक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हो, आते हैं लिखने से, पेन घिसने से जी। और वो पेन घिसना होता है जब आप धीरे धीरे समझ जाते हो। को ये तक बता सकता हूँ कि पहले क्वेश्चन में कहाँ से, पिछली बार अगर पहला क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में ये रहा है जी, तो अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है कि यार ये क्वेश्चन आया था, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ, मेरा कैसे कर लूँगा इस क्वेश्चन को। वो तरीका अगर आपको धीरे धीरे डेवलप हो गया ना, तो फिर आप क्वेश्चन कितने भी वहाँ एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, वो ज़्यादा। हाँ, सबसे पहले मैं तो भूल गया कि संसद में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन क्या करता है, अध्यक्ष क्या करता है, मैं तो भूल गया। एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम एक बुक है, ठीक है ना। अच्छी सी बुक हो, कोई सी भी हो, जरूरी नहीं है लक्ष्मीकांत पढ़नी है, जरूरी नहीं है स्पेक्ट्रम पढ़नी है, एक बुक एक सब्जेक्ट। कितने साल की मेहनत, ऑनेस्टली बताना। ऑनेस्टी है। उसके बाद ऐसे कई ज़्यादा 15-20 दिन ऐसा कई गैप नहीं आया? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। उस समय मैंने यूपीएससी कभी नहीं सोचा था कि मैं यूपीएससी करूंगा। मैंने लगभग पढ़ाई मेरी ऑनलाइन ही की है, जहाँ से मुझे मिला, कुछ मिले वीडियोस वगैरह, मैंने वहीं से कर लिए, थोड़ा स्पीड से कर लिए। किताबें सब जगह वही किताबें मिलती है, वही आपको PYQ मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, अपना उठाइए पढ़िए। एक कमरा और टेबल ज़रूरी होती है बस पढ़ने के लिए, वो स्टार्ट कीजिए, निकल जाता है। इतना ही काम आता है। कोई ड्रेस्टिकली कोई आपको बता जाए कि जड़ी बूटी देगा कि ये है, इसको खा लो आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, स्टूडेंट्स व्यू की टीम पिछले कई टाइम से यूपीएससी टॉपर्स के साथ बात कर रही है, यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर रही है। इसके अलावा जो फेलियर होते हैं उनके साथ भी हमारी कोशिश रहती है उनके साथ बातचीत करें। हमारे साथ आज मोहन मंगावा जी है, इनकी रैंक है 551वीं रैंक है, और इनसे हम लोग आज बात करने की स्पेशली कोशिश करेंगे किस प्रकार आखिर यूपीएससी में इन्होंने सिलेक्शन लिया। पहला अटैम्प्ट दिया, किसी कारणवश पहले अटैम्प्ट में इनका मेंस नहीं दे पाए, और सेकंड अटैम्प्ट में इन्होंने आखिरकार 551वीं रैंक बात की। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स व्यू की आखिर ये उद्देश्य ये रहता है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग किस प्रकार तैयारी करें, किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, हम लोग ये दिखाते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और कैसे आपने तैयारी की, कहाँ से आते हो, और अच्छे से बताइए। मेरा नाम मोहन मंगावा है और मैं राजस्थान के सीकर ज़िले में एक श्रीमाधोपुर तहसील है, उसी में एक छोटा सा गांव बस्ती, वहीं से बिलोंग करता हूं। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया BA में, और उसके बाद जैसा क्योंकि एक बैकग्राउंड मेरा आर्म फोर्सेस का रहा जी, और कुछ कारणवश मुझे वहाँ से क्विट करना पड़ा, और उसके बाद थोड़ा लगा कि यूपीएससी एक माध्यम है जो मैं करना चाहता, परस्यू करना चाहता था, और वहीं से मैंने स्टार्ट किया थोड़ा पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। और 2022 में मैंने पहला अटेम्प्ट भी दिया, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो प्रीलिम्स पास होने के बाद भी मुझे मेंस देने का मौका नहीं मिला जी सर। और ये मेरा टेक्निकली सेकंड अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा भी है, और यही था कि भगवान का शुक्रगुजार है कि लिस्ट में नाम आया है, और जो पोस्ट है अगर वो मिल जाती है तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट फॉर मी। ओके सर, 3 दिन पहले एक PDF आती है, उसमें आपका 551वीं रैंक के साथ मोहन मंगावा नाम से, तो वो उस समय क्या रिएक्शन रहता है, और सबसे पहले कॉल आपने किसको किया, वो और फैमिली की बातचीत हुई, और अभी कैसा माहौल? रिएक्शन तो बहुत अच्छा था सर जी। थोड़ा घबराया हुआ था, रैंक या किसी, यही था कि कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम आ जाए, और सुबह से ही थोड़ा एक होता है नर्वसनेस थी, तो उसी नर्वसनेस को कम करने के लिए मैं, क्योंकि भगवत गीता थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, तो वो पढ़ रहा था। और उसके बाद जब लिस्ट आई तो मैंने
मेरी बहन ने लिस्ट देखी और उसमें लगा कि चलो वो 1-to-1 मैच हो जाता है जब हम नाम फाइंड करते हैं। तो एक सबसे बेस्ट मोमेंट होता है कि यार चलो उस लिस्ट में जो होली लिस्ट मानी जाती है देश पे कि इतनी बड़ी एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं नाम आ गया। बिल्कुल। तो वो हुआ और काफ़ी अच्छा था उस समय मोमेंट। मैंने अपना पहला कॉल पिताजी को किया था कि सिलेक्शन हो गया। उनको यही बताने के लिए था कि बस सिलेक्शन हो गया है और उनका यही था कि रैंक 551 मैंने बताया, फिर कट कर दिया था मैंने फ़ोन। फिर बाकी फिर कॉल आना शुरू हो गए थे तो टाइम नहीं मिला कि किसी को मैं खुद से कॉल करूं। फिर जैसे भी कि टाइम मिलता है तो मैं खुद की तरफ से कर लेता हूं जिनको मेरे काफ़ी करीब हैं जो भी हैं। तो यही रिएक्शन था सर उस समय तो। सर ऑफ कैमरा आपकी बात हुई थी, आपने बोला कि आप रियलिटी पे बहुत सारी बातें, सच्चाई पे बात करना पसंद करते हैं कैमरे के साथ। बिल्कुल। तो सर बात ये होती है कि यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करना बहुत बड़ी मुश्किल है क्योंकि गाइडेंस नहीं होता है। कोई गांव से स्टूडेंट आता है और इतने पैसे नहीं होते कि सर 2.5 लाख 3 लाख हम लोग दे पाएँ कि यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग में अपना एडमिशन कर पाएँ। तो सर स्टार्टिंग कैसे की आपने, और वो थोड़ा स्टूडेंट्स को बताओगे तो बड़ी मदद मिलेगी उनको। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने स्टार्ट थोड़ा जल्दी कर दिया था, वो मेरी गलती भी रही थोड़ी कि स्टार्ट मैंने जल्दी किया। उस समय समझ नहीं पाया था मैं कि क्या है। मैंने कोचिंग ली, एक इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली, बट मैंने 1-2 महीने कर पाया मैं उसको कम। जी सर। वो मैं ऐसे लगा कि थोड़ा टाइम वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है तो वो थोड़ा उस समय फेज़ रहा। फिर लगभग 1-1.5 साल पढ़ाई हो नहीं पाई। एक कोविड का भी इशू रहा, उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई वो चल ही रही थी। जी सर। तो वही करता रहा। फिर एक ये रहा कि यार खुद से करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस समय जो मार्केट में एक मिस इन्फॉर्मेशन का फ्लड आ रखा है कि आपको ये करना है, ये पढ़ लोगे तो ऐसे बन जाओगे, 5 महीने में ऐसे बने आइए सर, वो वाला प्रीलिम्स निकालिए, इस तरीके से प्रीलिम्स निकलेगा, ये ट्रिक्स हैं, ये यहाँ लगा लो। तो इनसे थोड़ा बचना ज़रूरी है। खुद को इंट्रोस्पेक्शन या बोलते हैं ना कि देखना ज़रूरी है कि मैं कहाँ सेट हो रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने वही किया कि मैं सोर्सेज देखता था। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत मैंने स्टार्ट की पढ़ना, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई। बोलते हैं वो बाइबिल है कि पढ़ना ज़रूरी है यूपीएससी वाले को, बट मैं नहीं पढ़ पाया तो मैंने छोड़ दी। मैंने जो दूसरी बुक थी जो मुझे समझ में आ रही थी वो पढ़ी और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। तो क्वेश्चन होना ज़रूरी है। आपका ये नहीं है कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी या जो कोई दूसरी बुक पढ़ी है उससे ही क्वेश्चन होगा। तो मेरा वही है कि क्वेश्चन करो। प्रीलिम्स में क्वेश्चन लगना ज़रूरी है, मेंस में क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है, इंटरव्यू में आंसर देना ज़रूरी है। अगर ये काम आपने सारे फिक्स कर दिए तो फिर आपके बहुत चांसेस हैं। लिस्ट में नाम आना न आना थोड़ा किस्मत का भी खेल रहता है। कई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हो पाते लेकिन अगली बार करेंगे। यदि एक गेम की तरह है ना, जो नया मैच है इस मैच में कई थोड़े जीत गए, कुछ पीछे रह गए, अगला मैच आएगा, अगली इस बार 16 जून को मैच है। तो वही है कि उस मैच में अच्छा परफॉर्म करना है, मेहनत करनी है। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है इसमें एग्जाम में। तुक्का कुछ नहीं चलता है। आपका प्रीलिम्स में चल गया तो मेंस में नहीं चलेगा, मेंस चल गया तो इंटरव्यू में चलेगा। तुक्का कुछ नहीं होता है। प्योर हार्ड वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। थोड़ा कि अपन को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो भी ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो यार मुझे लगता है कि थोड़ा ईज रहता है इस एग्ज़ाम में। ओके। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। आपने 2 बार प्रीलिम्स क्रैक किया यूपीएससी का। प्रीलिम्स के लिए सर एक ऐसी स्ट्रेटजी बताओ कि आखिरकार जो सिलेक्शन, मतलब कई बार होता है सिलेक्शन लेने वालों की प्रीलिम्स नहीं हो जाती। आखिरकार सिलेक्शन लेना हो सकता है टॉपर रैंक को आप बैठा हो सकता है प्रीलिम्स नहीं क्रैक करें। नहीं, बिल्कुल। लेकिन सर प्रीलिम्स के लिए क्या बेहतरीन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे? यार प्रीलिम्स के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी रही है वो यही रही कि स्टैटिक में पढ़ता हूँ। स्टैटिक को मैं हमेशा मजबूत रखता हूँ और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मैं 1-2 जगह और भी बोल चुका हूँ। मैं अपने जो सिस्टर है छोटी जिसको करवा रहा हूँ उसको भी यही स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ। वो काफ़ी कारगर भी रही है। लोग भागते हैं मॉक्स लगाने के, ये करने के, उनसे ज़्यादा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं उससे ज़्यादा अच्छा, यूपीएससी ज़्यादा अच्छा कोई कोचिंग नहीं सोचती है। कोई व्यक्ति नहीं सोचता है। वो जिस लेवल पे सोच के जैसा क्वेश्चन बना रहे हैं, जहाँ ट्रैप डाल रहे हैं, वो
वही कर सकती है जी। वैसे क्वेश्चन, वो ट्रेंड डिसाइड करते हैं, उसको फॉलो कोचिंग्स करती है। तो हम यूपीएससी की तरह चले ना, क्योंकि आखिरकार जाना यूपीएससी का पेपर दे के पास होना है। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूँ, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 79 से लगाना स्टार्ट कर दिए, 1979 से लेके, कि मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊँ। सीएससी के ख़त्म हो गए, सीडीएस के लगा लिए, सीडीएस के ख़त्म हो गए, सीएपीएफ के लगा लिए, फिर उनको रिवाइज कर लिया वापस क्वेश्चंस को, कि यार कोई रिपीट नहीं होते हैं क्वेश्चन, दिमाग लगता है वहाँ कि यार ये ऑप्शन है, यार कहीं पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, इतना ही दिमाग लगता है प्रीलिम्स से। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स होता तो आंसर आ ही जाता। बिल्कुल। तो बस ये अनुमान होता है कि यार ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा शायद, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है। उतना ही दिमाग लगता है, वही काफ़ी होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन किसी को नहीं आता वहाँ। ओके सर, ये प्रीलिम्स की बात हुई, मेंस की बात करते हैं। जैसे हर कोई टॉपर्स बोलता है मेंस में लिखना बहुत पड़ता है, और आखिरकार मेंस ही आपको रैंक दिलवाएगा, मेंस ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। बिल्कुल, प्रीलिम्स बिल्कुल। तो एक क्वालिफाइड। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर? मेंस लिखने पे यार मेहनत करनी है। मेंस में ये है कि आप मेंस में सिलेबस एक होता है ना कि बाइबल है हमारे लिए, तो हर सिलेबस का जो पॉइंट लिखा हुआ है, पॉलिटी में सेपरेशन ऑफ पावर हो, इकोनॉमिक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हो कि रिफॉर्म्स 1991 में कैसे हुए थे, लिबरलाइजेशन कैसे है, ग्लोबलाइजेशन कैसे, जो वर्डिंग लिखी हुई है, हर वर्ड के ऊपर आपके पास आधा पेज या एक पेज का कुछ होना चाहिए मटेरियल। उसके बाद यूपीएससी में मेंस में कुछ ज़्यादा डिफ़र होता नहीं है, आपकी बस लिखने की जो एक आर्ट है ना, क्वेश्चन नहीं आते हुए भी अगर आपके पास आर्ट है लिखने की, तो आप उसमें डिसेंट मार्क ले जाओ। 10 नंबर का है, अगर नहीं आता क्वेश्चन तो आप 4 मार्क्स ले आओगे, रेदर देन उसको लिखना ही नहीं है तो 0 मार्क्स आ रहे हैं। तो 4 मार्क्स तो बहुत मैटर करता है उस चीज़ को। तो लिखने की आर्ट है, और वो आर्ट आती है लिखने से, पेन घिसने से। और वो पेन घिसना होता है जब आप धीरे धीरे समझ जाते हो चीज़ों को। कई मतलब मैंने देखे हैं कि पहले दिन से आंसर राइटिंग करें, लिखना स्टार्ट करें, ऐसा कुछ नहीं होता है यार। थोड़ा टाइम दो, खुद को समझ लो, पढ़ना करोगे, एक खुद के अंदर वो होना कि मैं लिखूंगा कैसे, पहले दिन से या 2-3 महीने पढ़ के कि अब तो लिखना स्टार्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि यूपीएससी में मेंस का पेपर क्वेश्चन लिखने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट पहले से पढ़े हुए चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स आते हैं, वो करो और पॉइंट्स वाइज लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट्स वाइज लिखोगे तो आपको बहुत हेल्प होती है, क्योंकि वो पेज भी जल्दी भरता है जी। और आप जितने डायमेंशन आपके पास हो कवर कर पाते हो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, मेंस का ये शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उन नोट्स के बेसिस पे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। हर बार देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने देखोगे, इसका क्वेश्चन का आंसर कैसा रहा, मैं ऐसे लिखता, उस और पॉइंट ऐड करता, ये करंट अफेयर्स का ये पॉइंट ऐड कर देता, बस उतना ही काम होता है। पेपर कंप्लीट करो और उस तरीके से कंप्लीट कर दो जैसे मैंने बताया, पॉइंट वाइज लिखते हुए, इतना ही होता है। वहाँ इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप कुछ बड़ा कर पाओ। तो हिंदी मीडियम के लिए तो ये कि पेपर कंप्लीट हो जाए टाइम पे, बहुत बड़ी बात है। तो कंप्लीट करने पे ध्यान दो, पॉइंट वाइज आपने कंप्लीट कर दिया, डिसेंट स्कोर जरूर मिलता है उसका। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा ऑप्शन कौन सा हिंदी, था, और ऑप्शनल को कैसे आपने मेरा ऑप्शन हिंदी लिटरेचर रहा है। और मैंने हिंदी साहित्य दृष्टि जो विकास सर हैं उनके से किया था, और मैंने उनके जो नोट्स हैं उनसे किया है मेनली। तो कुछ वीडियोस देखी थी जितना अवेलेबल थी जहाँ भी, उसके बाद नोट्स पढ़ना स्टार्ट किया। वो मैंने स्टार्ट किया था जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था 2022 में जी। तो उस समय स्टार्ट किया था मैंने, और पढ़ना धीरे धीरे, क्योंकि टाइम नहीं होता, 3 महीने का टाइम था और सब कुछ करना है जी। तो थोड़ा टाइम लगा के खुद के नोट्स बनाए, फिर उन नोट्स को पढ़ा जो एक पहले से अवेलेबल है, फिर खुद के नोट्स बना लिए, छोटे नोट्स बन गए मेरे पास। अब वो मैं यही होता है कि मैं उनको लगभग 4-5 घंटे में रिवाइज़ कर देता हूँ पूरे नोट्स को। वो ज़रूरी है, कम पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आप लिख पाओ। और सिलेबस, इसमें सिलेबस वाइज सारा पेपर आता है जी। मैं आपको ये तक बता सकता हूँ कि पहले क्वेश्चन में कहाँ से, पिछली बार अगर पहला क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में ये रहा है जी, तो अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, क्योंकि वर्ड ही लिखे हुए हैं, 3 ही वर्ड लिखे हुए हैं। अवहट है, अभ्रंशर, पुरानी हिंदी है। एक साल अवहट पूछा है तो अगले साल 2 ही बचे। तो उस तरीके से आप सिलेबस को क्वेश्चन भी कर लोगे ना कंप्लीट हिंदी लिटरेचर में, तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर तो लगभग पूरा हो जाता है आपका, और अच्छे डिसेंट मार्क्स आ जाते हैं। सर प्रीलिम्स में ना ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ के पूरी किताबें जाते हैं, सब कुछ करके जाते हैं। मतलब जब प्रीलिम्स देने जाते हैं, एग्जाम हॉल के रियल एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स का देने जाते हैं, उस टाइम ये समझ में नहीं आता किस पोर्शन से आया है, क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस चैप्टर से आया है, और लास्ट में जाके पता ही नहीं समझ में आता और एग्जाम ही खत्म हो जाता है। कि आपके साथ होता था? यार सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ अलग करके आए ये आए, बट आपको आर्ट आना चाहिए अननोन क्वेश्चन को हैंडल करने वाली। जी।
अननोन क्वेश्चन बहुत आते हैं। हमें नॉन क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन टोटल हैं तो 20-25 मैक्सिमम 30 क्वेश्चन होते हैं जो कंफर्म होते हैं। उसके बाद तो अननोन से लगते हैं सारे क्वेश्चन। तो उसके बाद आपका खेल स्टार्ट होता है कि गैस वर्क कैसे करना है, उसमें कैसे लगाना है कि यार ये तो नहीं हो सकता, थोड़ा डेटा ज़्यादा दे दिया, ये थोड़ा कम होना चाहिए था, फिक्स डेटा है थोड़ा तो क्या पता गलत हो, वो उतना ही दिमाग लगता है वहाँ। मैंने पहले ही बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ खेलो आप कि यार ये क्वेश्चन आया था मुझे नहीं पता लेकिन चलो मैं इस पर ट्राई करता हूँ, मैं कैसे कर लूँगा इस क्वेश्चन को। वो तरीका अगर आपको धीरे धीरे डेवलप हो गया ना तो फिर आप क्वेश्चन कितने भी वहाँ आए वहाँ कंफर्म नहीं है, कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए आपको पहले यहीं जलना पड़ेगा, यहीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे लड़ना पड़ेगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं तो मानता हूँ सोल है एक, वो कर लोगे कम से कम तो यार कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा नहीं जा रही है जी, निकल ही जाती है। फिर सीसेट अगर ध्यान में रखोगे तो फिर कट ऑफ क्लियर हो ही जाती है। ओके सर, अपन बहुत ही बारीकी से यूपीएससी की बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर स्टार्टिंग में अगर सबसे पहले एनसीईआरटी उठाए, लक्ष्मीकांत उठाए, स्पेक्ट्रम उठाए, क्या ओपी गबा उठाए क्या, कौन सी बुक को स्टार्टिंग करें और कम से कम 1-2 महीने के पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाता है कि पढ़ना क्या है। हाँ ये तो होता है। अगर आपको बिल्कुल या ना कि बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, इंजीनियरिंग टाइप का है, आपको बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए तो मेरा सजेशन तो ये रहता है कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, वो ज़्यादा। हाँ सबसे पहले अगर बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं जानते कि मैं तो भूल गया तराइन का युद्ध कब हुआ था, मैं तो भूल गया कि संसद में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन क्या करता है, अध्यक्ष क्या करता है, मैं तो भूल गया, इतना नहीं पता, तब आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। मैंने भी वही किया था क्योंकि मैं इतना मैंने पढ़ नहीं रखा था, तो फिर मैंने बुक लेके आया, 1-2 बार पढ़ी हो तो जल्दी जल्दी हो जाती है क्योंकि एनसीईआरटी में इतना टाइम लगता नहीं है, इंटरेस्टिंग भी होती है। उसके बाद थोड़ा लेवल बन जाता है तो फिर आप बुक्स डिसाइड कर लो, एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम एक बुक है, ठीक है ना, अच्छी सी बुक हो, कोई सी भी हो, जरूर नहीं है लक्ष्मीकांत पढ़नी है, जरूर नहीं है स्पेक्ट्रम पढ़नी है, एक बुक एक सब्जेक्ट, देन उसको अच्छे से घोट लो जितना भी आता है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यही है मंत्र, मैंने भी यही अपनाया और हेल्प करता है यार, मेरे हिसाब से तो ये हेल्प करता है लोगों की। ओके सर, हॉबीज़ की बात करें, यूपीएससी की प्रिपरेशन ये आसान नहीं है, इतना लोगों को कहते हैं कि करने वाले लोग सिलेक्शन के बाद बोल देते हैं कि हो जाता है, बहुत आसान है ये। नहीं बिल्कुल लेकिन आसान अगर है। हम लोग बहुत रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, गांव से आते हैं, तब ये यूपीएससी करना और कठिन हो जाता है, यूपीएससी सोचना ही सबसे अपने घर में बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल सर। तो सर क्या आप बोलना चाहिए, हॉबीज़ मतलब जब डिप्रेशन या थोड़ा तनाव या फिर जब पढ़ाई में मन नहीं करता तब क्या करते थे आप? मैं तो थोड़ा फैमिली के साथ बातें कर ली, जैसे मैं डेली अपने माता जी से या दादी जी से या चाचा से वीडियो कॉल कर लिया। सबसे बड़ा तो वही है, वीडियो कॉल कर लो, आप बात कर लो, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। और अगर इतना आपको थोड़ा ज़्यादा लो फील हो रहा है तो आपके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं जो आपको सही गाइड भी करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं, उनसे कर लो। तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम आई नहीं क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहा हूँ, अपनी बहनों के साथ रहा हूँ, तो टाइम ऐसे स्पेंड हो जाता है यार, 7-8 घंटे तो पढ़ाई में निकल गए, उसके बाद थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया तो टाइम ऐसे निकल जाता है। रूटीन डिसिप्लिन रहोगे टाइम के, ये इस टाइम पे ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, फिर आपके पास टाइम रहता ही नहीं एक्चुअली में। वो इम्पोर्टेंट है, आपकी डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, कम पढ़ लो, दिन में 4 घंटे पढ़ लोगे तो भी बहुत है, लेकिन रोज़ पढ़ना है। ऐसे नहीं कि 1 घंटे 24 घंटे, एक दिन तो 18 घंटे पढ़ लिया और आगे फिर चल के आप 2 दिन में एक बार भी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, मोटिवेशन पे इतना पीछे मत भागो, डिसिप्लिन रहोगे तो इस एग्ज़ाम में डिसिप्लिन मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके सर, अगर हम लोग बात करें यूपीएससी को लेकर, यूपीएससी क्या डिमांड क्या करती है कि हर कोई बोलता है कि आप अपनी जो एग्ज़ाम डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, तो आपको क्या लगता है यूपीएससी कौन कौन से पॉइंट्स डिमांड करती है एक नॉर्मल एस्पिरेंट जब आता है अपनी यूपीएससी की तैयारी करता है? यार यही है, एक तो कि डिमांड इसमें 3 लेवल हैं और 3 लेवल में डिमांड थोड़ी अलग अलग तरीके से चेक करते हैं वो डिमांड। जैसे प्रीलिम्स में यही करते हैं कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कितनी है, आपकी क्रिएशन कितना टाइम ले पाते हो, और क्योंकि वो क्वेश्चन इसलिए देते हैं जानबूझ के थोड़े अलग से कि ताकि आप सोच पाओ उन पे, सोच के आप निर्णय ले पा रहे हो। फिर सीसेट है, वो आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, तो वो डिमांड है कि आप कितना लॉजिकली सोच पाते हो उसमें। मेंस में ये कि आपके व्यूज़ आते हैं, सब्जेक्टिविटी, कि आप किसी मुद्दे को आप दिया है तो उसके आपके क्या व्यूज़, आप रेडिकल तो नहीं हो, आप कितना तार्किक सोचते हो, कितना एक इनोवेटिव रूप से सोचते हो, वो है। फिर इंटरव्यू है, वहाँ आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, वहाँ चेक करते हैं कि आप घबरा तो नहीं रहे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लिखते अच्छा हो, लेकिन आपको इस सिचुएशन में डाल दिया जहाँ आपके पास भीड़ है, बहुत है, मॉब है,
उसके सामने आप घबरा तो नहीं रहे, आप रिएक्शन कैसे दो। कुछ क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए, थोड़ा मेरे को टैप कर रहे थे कि आप थोड़ा हो बैक हो, बट वही था कि थोड़ा मैं काम रहा, कंपोज रहा, जैसा मुझे आता था ऑनेस्टली आंसर दे दो, वहाँ घबराना नहीं है। जैसे मैं एक थोड़ा एनकाउंटर उस पर चला था मेरा कि एक हिंदी का क्वेश्चन था जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि दोहे कबीर जी के उन्होंने पूछे कि पंडितों पे कुछ कहा है, जाति पे कुछ कहा है कबीर ने। फिर मैंने 2 बता दिए, तो उनका अगला क्वेश्चन था एक सूर सूर तुलसी ससी पे, ऐसे क्वेश्चन था, तो मैं बता नहीं पाया, मुझे नहीं पता था, मैं सॉरी बोल दिया। तो उनका ये था कि क्यों नहीं पता, ये तो बहुत जनरल चीज़ है। तो मैंने बोला कि सर मैं पढ़ नहीं पाया, इसको सिलेबस में नहीं था, सीधा सा जो मुझे रियल रीज़न था वो मैंने बता दिया। तो उन्होंने बोला कि केवल आप एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हो। तो मतलब कि सर अभी तो मेरा मोटिव यही था कि मैं एग्ज़ाम पास करूं और आगे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है इस सब्जेक्ट में, तो मैं इसको ज़रूर परस्यू भी करूँगा। और अभी तो मैंने एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है। तो वो टैप कर रहे थे कि थोड़ा तू बैक हो, कुछ तो झूठ बोलता है कि हम तेरे को पकड़ लें, क्योंकि उनको पता है वो उस कुर्सी से उधर वाली कुर्सी के बीच लगभग 60-70 साल का गैप होता है। जी सर। सारे की अगर उनकी एक्सपीरियंस मिला के बात करें, मेरी एज बिल्कुल उनको जितना सर्विस में आए हुए उतनी तो मेरी एज भी नहीं सही है। बात। तो वो सब जानते हैं भाई, तू झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सब पता होता है। तो वही है, वो अलग अलग तरीके से चारों कैंडिडेट जो मेंबर्स होते हैं 5 वो अलग तरीके चेयरमैन के साथ में वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो वो उससे पर्सनल चेक हो जाती है। जैसे मेरे से सेम बहादुर सर का नाम पूछा है कि उनका पूरा नाम क्या है, तुम आर्म फोर्स में रहे हो तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए। तो मेरे को केवल जमशेदजी फरदौन जी याद था, तो मैंने बोल दिया कि सर इतना ही याद है मुझे। तो उनको इतना ज़्यादा लगा नहीं कि अब ज़रूर थोड़ा नाम, उनके जो काम किया वो पता होना चाहिए। काम मुझे मैंने बता दिया कि 71 में उनकी वो भूमिका रही, 48 में क्या भूमिका रही, तो और क्या हमें सीख मिलती है, क्या उन्होंने कहा है, क्या किया है देश के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो उस तरीके से आप अगर डिमांड को कंप्लीट करते जाओगे, बस डिमांड यही है कि धीरे धीरे जो चीज़ आती है कट ऑफ क्लियर करते जाओ, आपकी डिमांड पूरी होती जाएगी। तो मैंने पढ़ा नहीं था, मेंस के तक मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा वो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं कहीं और से कर लूँगा करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर कोई पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, थोड़ा एक माइंड सेट भी थोड़ा बन जाता है कि चलो क्या चल रहा है डेली लाइफ में, डेली खबरों में क्या चल रहा है। तो वो पीपल टू पीपल डिपर करता है कि कोई पढ़ते हैं, पढ़ना मैं मना नहीं करता, नहीं पढ़ना चाहिए, बट मैंने नहीं पढ़ा। और अगर वो आपको सही लगता है, जैसे अब मैं पढ़ता हूँ, इंटरव्यू के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, कहीं ने बोला कि अब तो स्टार्ट करना चाहिए, तब से मेरी आदत हो गई, मैं न्यूज़पेपर छोड़ता ही नहीं हूँ, मैं देख लेता हूँ। थोड़ा अब इतनी आदत हो गई है कि जो मुझे पता है कि कौन सी स्किप करनी है खबरें, लगभग वो पॉलिटिकल खबरें आती हैं वो अपने काम की है नहीं, जो काम की खबरें वो देख लेते हैं, कुछ चल रहा है जैसे हमास इधर वो जो भी चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, तो कि लोकेशन देख ले कि यार ये कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग तो वो चीज़ें ज़्यादा है, मैं इसको उस तरीके से करता हूँ। वैसे सर यूपीएससी में जितना पढ़ो उतना तो वैसे कम ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लास्ट समंदर है तो। कितनी बार रिवीजन करोगे? तो सर टाइम टेबल क्या था सुबह से लेकर लेट नाइट तक? आप मतलब नाइट को पढ़ते थे, दिन को पढ़ते थे, और कितने घंटे पढ़ते थे? यार अब टाइम तो मैंने बताया डिसिप्लिन की वाली बात है, तो मैं थोड़ा रूटीन वैसे ही रखता हूँ कि मेरा मॉर्निंग में उठता हूँ, थोड़ा मैं खुद के लिए चाय बनाया, अपनी सिस्टर के लिए चाय बनाया, वहाँ से स्टार्ट किया मैंने अपना। और मैं क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे साथ पढ़ती है तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, सुबह से लगभग 7 बजे के 6:30-7 बजे स्टार्ट होता है हमारा। और फिर वो दिन में जो है ये कि हम 7 बजे से लेके बीच में उठते भी हैं, मतलब जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है, कुछ खाना हो, स्नैक्स खाने हो या नाश्ता करना हो, तो 1 बजे तक हम पढ़ते थे। उसके बाद हमें खाना बनाना होता था, खाना बना के फिर खाया, फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद 3:30-4 बजे से वापस स्टार्ट किया है चाय पीकर, फिर वही 8-9 बजे तक पढ़ते हैं। और उसमें उस बीच में भी कई चीज़ें होती हैं, लाइक कभी आपका फ़ोन आ गया, आपको थोड़ा पढ़ाई में मन नहीं लगा तो घूम लो, बात कर लो, ऐसा कुछ नहीं कि लगातार पढ़ाई चल रही है। और उसके बाद खाना खाया, थोड़ा टहले, बातें की, उसके बाद वापस लग गए, तो 12-1 बजे तक वो था। तो ये रूटीन रहा है, फिर सो गए, वही है, फिर वापस उठे, अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया, थोड़ा योगा वगैरह कर लिया। स्टार्टिंग में थोड़ा योगा वगैरह से स्टार्ट करता हूँ कि थोड़ा रूम में रहते हुए आप एनर्जेटिक भी रहो और बिना बाहर गए, बिना टाइम वेस्ट किए आप मैक्सिमम आउटपुट अपना ले सको। तो ये रूटीन में हमेशा रखता हूँ। कितने साल की मेहनत, ऑनेस्टली बताना? ऑनेस्टली है यार, लगभग मैं स्टार्ट मैक्सिमम बताऊँ कि मैंने सीरियसली कब स्टार्ट किया था जी, वो था अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021, आज भी याद है।
15 या 16 अक्टूबर हाँ। उससे दिन से स्टार्ट किया था, जब से मैंने ये रूम लिया जहाँ मैं रहता हूँ मेरी सिस्टर के साथ में। वो सीरियसली बहुत ज़्यादा था जब से मैंने कहा कि स्टार्टअप को करना है, तो क्योंकि प्रीलिम्स 2022 में भी थोड़ा टाइम कम बचा था, तो वो थोड़ा सीरियसली मैंने तब से स्टार्ट किया। उसके बाद मेहनत लगातार चली रही है। उसके बाद ऐसे कई ज़्यादा 15-20 दिन ऐसा कई गैप नहीं आया? कभी नहीं आया। मेरे फैमिली भी नहीं लाने देती मुझे गैप, इतना पढ़ना ही है उनका। यही चलता है कि भाई जब तक नहीं होता तब तक भाई, अब हमने चूज़ किया है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पढ़ना है। बिल्कुल। तो गैप किस चीज़ का? अगर आप कोई काम हो तब तो गैप भी लो, अब कोई काम ही नहीं है तो आपको क्या है, आपने पढ़ने के लिए भेजा है यहाँ, तो पढ़ो फिर जैसा भी आपको चलता है। तो वैसा वाला गैप कभी नहीं लिया मैंने फिर। एक सर आप जॉब में थे इससे पहले, वो जॉब छोड़ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा बड़ी गलती थी? अभी तो आपको लगा कि बहुत सारी चीज़ें अच्छा हुआ, लाइफ बदल गई पूरी, लेकिन सर जब आप जॉब में और एकदम यूपीएससी के फील्ड में आना, कभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा फाइनली सिलेक्शन हो। बिल्कुल, इसमें किस्मत भी, मेहनत भी होती है, किस्मत भी होती है, बहुत सारी चीज़ इसमें मायने रखती है। क्योंकि आप अटेम्प्ट देते हो, प्रीलिम्स में अच्छे कर पाते हो, मेंस में कई बार ऑप्शनल में कम आ जाए कि जीएस में कम आ जाए, पता नहीं चलता है। बिल्कुल। तो वो डिसीजन कैसा था उस टाइम? पेरेंट्स ने भी मना किया होगा, आपने क्या डिसीजन लिया? यार यही था, क्योंकि एक तो ये मैं जॉब में नहीं था, सर्विस में था, क्योंकि आर्म फोर्सेस हम सर्विस बोलते हैं। यूपीएससी में थोड़ी सर्विसेज होती हैं, क्योंकि इनमें हम सैलरी से या इनसे ज़्यादा हम एक जो एक्सपीरियंस भी है कैसे सर्व करते हैं, बिल्कुल सर्विंग के लिए ज़्यादा देखते हैं। तो सर्विंग इन द सेंस की सर्विस, हमारा एक मोटो चलता है, सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले सर्विस है जी। आर्मी का जो आर्म फोर्सेस का एक मोटो है, तो वो है। एक टफ डिसीजन था यार, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए छोड़ रहा था जो मेरा पर्सनल रीज़न था। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता था कि यार देश के आगे पर्सनल रीज़न रख दिए। बट वो होता है ना कि जब ज़रूरत होती है आदमी को, कि उस समय ज़रूरत, मुझे यही बैलेंस करना था कि अभी ज़रूरत कहाँ ज़्यादा है। देश में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अभी करना ही पड़ेगा तो ही बचेगा, ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल है। फिर मैंने कमांडिंग ऑफिसर से बात की कि ऐसी सिचुएशंस हैं, तो पूरा मैंने अपने सीनियर से बात की, जो भी मेरे सर थे, हमारा बैच था, उनसे बात की कि ऐसा क्या है। तो उनका भी यही था कि यार ज़रूरत अभी फैमिली को ज़्यादा है, और ऑलरेडी आपके 3 जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सर्व कर ही रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वही प्रॉब्लम थी। और आपकी एज अभी 19 ही है, तो आप ज़रूर आगे जाके कर लोगे, क्योंकि आपने यूपीएससी के थ्रू ही इसको पास किया है। तो यही था उस समय। फिर उस समय मैंने यूपीएससी कभी नहीं सोचा था कि मैं यूपीएससी करूँगा। मैंने बताया कि अक्टूबर 2021 के आसपास मैंने एकदम अच्छे से सोचा कि हाँ चलो यूपीएससी करते हैं। उससे पहले कोई दिमाग में नहीं था, बस एक ग्रेजुएशन चल रहा था, घर में बैठे थे, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा था, फैमिली के साथ जो सिचुएशन जैसी भी थी वो हैंडल कर रहे थे, वो वाला सिचुएशन थी। सर लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितना वीडियो बड़ा होगा फिर वो दिक्कत प्रॉब्लम। सर बताइए कि जो लोग गांव से तैयारी कर रहे हैं, देहात से, बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि यूपीएससी सबसे मानते हैं कि इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है और सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत काम होती है, तो क्या सर क्या कहोगे? यार एक तो बात ये है कि दिल्ली आना ज़रूरी नहीं है। बड़ी दिक्कत है। रूरल बैकग्राउंड, अपन रूरल वाले हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि दिल्ली में जाके भाई पैसे खर्च करने, पैसे खर्च करके रहोगे यहाँ पे। पढ़ाई उतनी हो रही है, अगर आप करना चाह रहे हो ना, जो नहीं कर रहे वो यहाँ के भी नहीं पढ़ पाते जी। यहाँ के डिस्ट्रैक्शन वगैरह जो भी काम होते हैं उतने ही होते हैं। तो क्यों ना हम अगर गांव में रहते हुए अगर ऐसी सिचुएशन में कि आप आसपास टाउन है, वहाँ लाइब्रेरी, घर पे नहीं पढ़ पाते गए सिचुएशन, आसपास कोई लाइब्रेरी है वहाँ कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, 1000 रुपये लगेगा, 2000 रुपये, लेकिन आप रूटीन में रहोगे। बिल्कुल। तो ऑनलाइन आजकल ज़माना है, क्लास में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 3 घंटे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लगभग पढ़ाई मेरी ऑनलाइन ही की है, जहाँ से मुझे मिले वीडियोज़ वगैरह मैंने वहीं से कर लिए, थोड़ा स्पीड से कर लिए। क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ दिल्ली में आना ज़रूरी नहीं है, आप ऑनलाइन देख पाओगे। अब तो आजकल तो पढ़ाई भी यूपीएससी की थोड़े कई ऐसे इंस्टीट्यूट आ गए हैं तो बहुत कम पैसे में भी करवा रहे हैं, उनको चूज़ कीजिए आप, ताकि आपका एक तो फाइनेंशियल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने रूरल बैकग्राउंड में फाइनेंशियली रहती है, तो वो सेव होगा और आप रूटीन में रहोगे। कंसिस्टेंट रहना और डिसिप्लिन रहना अगर आपको आ गया यूपीएससी में, लगातार मेहनत करते रहना कि रोज़ पढ़ना है, जैसा भी, बहुत ऐसा नहीं कि मोटिवेट होके करना है, डिसिप्लिन होते हुए धीरे धीरे स्टेप चलते जाओ। पहले प्रीलिम्स का कर लो, फिर मेंस का कर लो, फिर इंटरव्यू का तैयारी। इंटरव्यू के टाइम पे आप दिल्ली में आके थोड़ा
खुद को ग्रूम कर सकते हो, क्योंकि कई देखा है रूरल बैकग्राउंड में ये होता है कि हम एक्सपोजर इतना नहीं मिल पाता है, तो एक्सपोजर में फिर डर लगता है यार बैठ के कि यार कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये 6 ऑफिसर बैठे हैं, 5 ऑफिसर बैठे हैं, मैं क्या बोलूँगा। जी। स्टार्टिंग मेरा पहला इंटरव्यू गया तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, आंसर नहीं दे पा रहा था, क्यों भाई मैं पहली बार, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि आईएएस मेरे लिए बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो चीज़ होती है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर अडाप्ट हो जाता है। मैंने थोड़े इंटरव्यू ज़्यादा दिए ताकि मैं उस मॉक्स ज़्यादा दिए कि ताकि मैं अडाप्ट हो पाऊँ सिचुएशन को। तो लास्ट में जब मैं जा रहा था तो मैं कहा इट्स अ नॉर्मल डे, इंटरव्यू यूपीएससी का वैसे लग रहा था नॉर्मल डे, रोज़ ही तो दे रहे हैं ऐसा इंटरव्यू, तो वो वाली सिचुएशन तो इंटरव्यू के टाइम पे आ सकते हो, कई इंस्टीट्यूट आपको फ्री में करवाते हैं उस समय। तो उस टाइम तक, उससे पहले टाइम तक थोड़ा अगर आप जहाँ रहते हो वहीं अगर आपसे संभल रहा है, अगर दिल्ली आना अगर आपकी चाहते ही और हो पा रहा है तो वहाँ भी कोई मनाही, बिल्कुल मनाही नहीं है। यहाँ से हम भी पढ़े हैं तो मैं ऐसे क्यों बोलूँगा कि भाई गांव से ही होता है, तो जहाँ आपको सबसे सूटेबल लगे वहाँ से पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, मोटिवेशन के पीछे इतना मत भागिए, क्योंकि मोटिवेशन इतना नहीं चलता है। जो है किताबें हैं, सब जगह वही किताबें मिलती है, वही आपको PYQ मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, अपना उठाइए पढ़िए। एक कमरा और टेबल ज़रूरी होती है बस पढ़ने के लिए, वो स्टार्ट कीजिए, निकल जाता है इतना, मतलब वो है नहीं, थोड़ा लक का काम आता है, कभी कभी नहीं निकलता, लेकिन अगली बार है वही है। ये तो गेम में एक तरह का अलग अलग गेम चल रहे हैं, हर बार गेम चल रहा है हर साल में, बस कभी ना कभी तो मौका लगेगा ही, तो वो चीज़ है। थैंक यू। एक मिनट। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, और क्योंकि वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प होती है, आप जैसे सिलेक्ट स्टूडेंट को देख के, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देख के ये लोग, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स अलग अलग जगह से पूरे देश के अंदर तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आपको देख के मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट के साथ साथ गलत राह पे चल के वो सही दिशा में आ जाते हैं कि आखिर करना क्या होता है, नहीं करना होता। हो सकता है आपने भी कभी टॉपर्स के स्ट्रेटजी देखी होगी, बहुत हेल्प मिली होगी। जी मैं स्टार्टिंग में देखता था और काफ़ी हेल्प होती है यार, कि मैं जो मैंने खरीद के लाया हूँ बुक वो सही तो है, बिल्कुल, तो वो एक हो जाता है ना कि उसकी क्रेडिबिलिटी आ जाती है उस बुक की, कि हाँ चलो मैंने सही बुक लाया हूँ, बट उसने भी सामने वाले में वही पढ़ के पास हुआ है, तो मैं भी यही पढ़ के पास होऊंगा, या जो ये क्या पता मैं गलती कर रहा था अब सही हो सकती है, जो मैंने उसने बताई है उसको मैं थोड़ा फॉलो कर लूँ, इतना ही काम आता है। कोई ड्रेस्टिकली कोई आपको बता जाए कि जड़ी बूटी देगा कि ये है इसको खा लो आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस थोड़े थोड़े स्टेप खुद के अकॉर्डिंग चलते रहो, इतना ही काम आता है यूपीएससी में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।